नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप सारे उपाय करते करते थक गए हैं, अगर आप सारे व्रत रखते रखते थक गए हैं, तो निश्चय है कि आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से पितृदोष की समस्या जरूर चल रही है। अगर आपके जीवन में पितृदोष की समस्या चल रही है तो इससे आप अपने व्यापार में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप अपनी नौकरी में नहीं सफलता प्राप्त कर पाएंगे, आप अपने जीवन में धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपको लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी, धन प्राप्ति के मार्ग आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे और आपके घर में लगातार अशांति का माहौल रहेगा, तनाव की स्थिति रहेगी, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, तो श्राद्ध पक्ष में आपको शिवलिंग के सामने सिर्फ एक बूंद शहद से कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके जीवन से इन सभी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पितृपक्ष के विशेष और पवित्र दिनों की शुरुआत हो चुकी है और जो भी लोग पूज्य गुरुजी की शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना है कि पूरी कथा के दौरान अपने हाथ में कुछ चावल के दानों को जरूर रखना है। पूज्य गुरुजी ने भी अपनी पूर्व की शिव महापुराण की कारण बताया था कि श्राद्ध पक्ष में जितनी भी शिव महापुराण की कथा को आप सुने तो उन कथा को सुनने से पहले आप अपने हाथ में कुछ चावल के दाने रख लें और पूरी शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद यह चावल के दाने आप अपनी छत पर डाल दें, तो आपको यह कार्य पूरे पितृपक्ष में जरूर करना है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में पितृदोष की वजह से किसी भी कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, उनका विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, पितृपक्ष प्रसन्न न होने की वजह से उनका व्यापार नौकरी यह सब अच्छे से चल नहीं रहे हैं, जीवन में लगातार तनाव की स्थिति बनी है, तो ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको काले तिल के कुछ दाने ले लेने हैं। काले तिल के आप 7 दाने भी ले सकते हैं या कर 11 दाने भी ले सकते हैं, जितने दाने भी आप लेना चाहें उतने दाने ले सकते हैं। उसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। आपके किचन में आरोप मटका या बाल्टी जो कुछ भी रखा हुआ हो वहीं से आपको जल ले लेना है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो किचन में जल रखा होता है वह हमारे पितरों का स्थान होता है। इसलिए हम इस पूरे पितृपक्ष के दिनों के दौरान जब भी शिवलिंग में जल समर्पित करने जाएं, तो अपने किचन से ही जल लेकर जाएं। ऐसा करने से शिवलिंग में चढ़ाया हुआ जल सीधे हमारे पितरों को ही प्राप्त होता है और उससे वह प्रसन्न होकर हमारे समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। देखिए, अभी 1 लोटा जल और काले तिल के दाने लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी वट वृक्ष के नीचे। देखिए, अगर आप ये उपाय दिन के समय में कर रहे हैं तो पहले आपको वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे जाना है और फिर बाद में शिवालय में जाना है। लेकिन अगर आप यह उपाय शाम के समय में कर रहे हैं यानी जब सूर्यास्त हो चुके हैं, तो उसके बाद आप यह उपाय कर रहे हैं, तो फिर आपको केवल और केवल शिवालय जाना है। फिर आप बरगद के वृक्ष के नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आप ये काले तिल के दाने 1 लोटा जल में डाल देंगे। एक एक करके यह काले तिल के दाने से लौटे जल में डाल दीजिए। इस 1 लोटा जल से थोड़ा जल आप बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दीजिए और बटकेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। कौन से महादेव? बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपके जीवन में पितृदोष से संबंधित जो भी समस्या चल रही है, पितृदोष की वजह से आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, मित्र आपके प्रसन्न नहीं हैं, तो आप अपने व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, या किसी भी प्रकार की समस्या अगर पितृदोष की जैसे चल रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि उस समस्या का स्मरण कर लीजिएगा और थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद बचा हुआ पूरा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय।
शिवालय पहुंचने के बाद यह पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करिएगा। फिर जल समर्पित करने के बाद आपकी जो भी समस्या है, जो अभी आपने बरगद के वृक्ष के नीचे बोलिए, वही समस्या आपको फिर से शिवलिंग के सामने महादेव से बोल देनी है और बटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर ले ली है कि इस समस्या से दूर करके मेरे पितरों को प्रसन्न करने की कृपा करिए और मेरे जीवन में सुख शांति तथा वैभव की प्राप्ति कराने की कृपा करिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर वापस आप अपने घर पहुंच जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस पितृपक्ष में पढ़ने वाले सोमवार के दिन यह विशेष उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस छोटे से उपाय से आपके मित्र आपसे प्रसन्न होते हैं, महादेव की कृपा आपके जीवन में बनती है तथा पितरों की कृपा आपके जीवन में बनती है और पितरों की वजह से जो समस्या आपके जीवन में आ रही है उन सब से आपको छुटकारा मिलता है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दिन में यह उपाय कर रहे हैं तो पहले बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा जल समर्पित करेंगे, फिर शिवलिंग में पूरा जल समर्पित कर देंगे। और अगर आप शाम के समय में यह उपाय कर रहे हैं, यानी जब सूर्यास्त हो गए हैं, उसके बाद आप यह उपाय करना है तो आप पूरा जल शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करेंगे, फिर आप बरगद के वृक्ष के नीचे नहीं जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन से इन सारी समस्याओं को समाप्त करेगा, आपके पितरों को प्रसन्न करेगा। आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आप अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, तो आपके जीवन में जितने भी उल्टे काम चल रहे हैं, तो मात्र छोटे से उपाय से आपके सारे उल्टे काम सीधे होना प्रारंभ हो जाएंगे। देखें, इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र लेते चुनाव ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र कहीं से भी कट्टी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र के डंडी के आखिर में जो दूत होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र की दूत को आप तोड़कर अलग कर लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 या 2 बूंद शहद। अब ये 2 सामग्री लेकर आपको जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखें, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आकर हम लोग पितृपक्ष के समय में कोई उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर हम लोग कोई उपाय पितृपक्ष में करते हैं और वो भी सोमवार के दिन करते हैं तो महादेव हमारी सारी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। अब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप जो बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी शायद आपको शहद लगा देना है। ध्यान रखिएगा, चिकनी साइड ही आपको शहद लगाना है। पहली वाली पत्ती में अच्छी तरह से शहद लगा दीजिए और फिर यह एक बेलपत्र आप बेलपत्र के पेड़ का जो नीचे वाला स्थान होता है उसी स्थान पर आपको ये उल्टी बेलपत्र समर्पित कर देने हैं और आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि ही मेरे महादेव, पितरों की वजह से जो जीवन में समस्याएं चल रही हैं, जो संकट चल रहे हैं, उनको दूर करने की कृपा करें। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप दिन में ही कर लेंगे, शाम के समय में आपको ये उपाय नहीं करना है। अगर इस सोमवार के दिन आप इस विशेष उपाय को करते हैं तो महादेव आपके जीवन से पितरों की समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर देंगे। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करनी है, माता लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में चाहिए। इस उपाय को आप शाम के समय नहीं करेंगे। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ी सी शक्कर ले लीजिए या फिर गुड़ ले लीजिए।
इन दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो जाता है वो आप ले लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप यह शक्कर बेलपत्र की जड़ के नजदीक कहीं भूमि पर रख दीजिए और ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण कर लीजिए। कम से कम 11 बार या फिर 21 बार जाए क्या 1 बार या फिर 108 बार ओम महालक्ष्मी का स्मरण कर लीजिए और यह शक्कर समर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद आपको यह एक दीपक यहीं पर रख देना है और इस दीपक को उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा। देखें, उत्तर दिशा की तरफ इस दीपक का मुख रखिएगा और फिर इस दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और फिर उसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में धन धान्य से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए आप माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर उसके बाद वापस आप अपने घर आ जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या चल रही है, धन प्राप्ति के रास्ते ही नहीं नजर आ रहे हैं, तो आपको इस सोमवार के दिन यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं वह बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।